अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में लाइट सोसेक्स चिकन के वाले से बातें होंगी। सबसे अहम बात इस वाले से मैं शेयर करता चलूँ कि अगर आपने इन चिकन्स को अंडू के पर्पज़ के लिए रखा हुआ है तो उस सूरत में आपने इस चीज़ पे ख़ास तवज्जो देनी है कि कहीं इनका जिस्मानी वज़न बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया जब ये पुलेट स्टेज को क्रॉस करें और उस स्टेज पे पहुँचें कि इनके अंडे देने वाली उम्र अब नज़दीक आ चुकी हो या ये अंडे देने वाली स्टेज पे पहुँच जाए हों। होता क्या है कि इस ब्रीड में ये खासियत है कि इसमें मोटापा बहुत जल्द हो जाता है, इसलिए आपने इसके फीड इनटेक पे ख़ास नज़र रखनी है। और वो कैसे रखी जाती है कि हर 4 दिनों के बाद या 7 दिनों के बाद उसका जिस्मानी वज़न करके, या आप इतने खुद पहले से ही माहिर हैं कि आप उसको हाथ में पकड़ के या दूर से ही देख के ये आइडिया लगा लेते हैं कि इसमें ओबेसिटी होती जा रही है, इसमें मोटापन आता जा रहा है। तो इसके लिए आपने उसकी फ़ीड को प्रॉपर एडजस्ट करके रखना है। फ़ीड जितनी ज़्यादा ऑफ़र करते जाएंगे उसको, जितना एट लिमिटेड फ़ीड उसे ऑफ़र होगी, यानी कि उसकी मर्ज़ी के मुताबिक, उतना उसमें मोटापा ज़्यादा होता जाएगा और उतनी प्रोडक्शन कम होती जाएगी। मैं आपको बता दूं कि गोश्त और अंडू के पर्पज़ के लिए रखी जाने वाली ये ब्रीड है। औसत वज़न के वाले से मुर्गे का 4100 ग्राम पे जाता है और मुर्गी 3200 ग्राम के अराउंड रहती है। जो बैंटम साइज़ के होते हैं उनके 900 से लेके 1850 ग्राम के दरमियान उनका वज़न होता है। काकरल 3400 ग्राम तक जाता है और जो पठियों की स्टेज होती है, पुलेट स्टेज होती है, वो 2700 ग्राम तक भी पहुंच जाती है। अगर आप इनकी दुम को देखें तो दुम पे उनके जिस्म के ऊपर 45 डिग्री का एंगल बनता है। सुर्ख से लेके ऑरेंज रंगत की इनकी आंख होती है। कॉम्ब इनकी बिल्कुल सीधी होती है। सुर्ख कान की लो होती है। सबसे बेहतरीन इनकी खासियत ये होती है कि बहुत अच्छी किस्म की ब्रूडी खैंस होती हैं। ये कुड़कपन इनके अंदर बहुत होता है। गर्दन के इर्द गिर्द के परों को हैकल पर का नाम देते हैं, यानी कि हैकल फेदर्स का नाम देते हैं। इन काले परों के किनारे पे सफ़ेद लैस होते हैं छोटे छोटे, अगर आप गौर से देखें उन्हें। इसके अलावा भी इनके रंगों में तनू पाया जाता है। इनमें वैरायटीज़ आती है ढेर सारी। हेल्थ और सेफ्टी के वाले से बात करूं तो ये एक सख्त जान किस्म की ब्रीड होती है। मौसमी तनाव का बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला कर लेती हैं। दर्जा हरारत की ऊंच हो या नीच हो, उसका ये बहुत जल्द मुकाबला करने की सलाहियत रखती हैं। सफ़ेद परों के ऊपर काली काली टिप्स आपको नजर आएंगी। खास तौर पे गर्दन और जो दुम का रीजन होता है वहाँ पे अंडे इनके क्रीमी से लेके हल्के ब्राउन रंगत के होते हैं। इंग्लैंड से इसका ओरिजिन है। मुख्तलिफ रंगों में दस्तियाब होती है, 8 डिफरेंट कलर्स में भी ये दस्तियाब होती हैं। चिक्स में जो मोटेलिटी रेट होता है आगाज़ में और जो मॉर्बिडिटी रेट होता है वो इंतहाई रिड्यूस्ड होता है, वो इंतहाई कम होता है। हत्ता कि जब ये पुलेट स्टेज पे की तरफ जा रहे होते हैं उस वक्त भी इनकी जो लिवेबिलिटी की जो परसेंटेज होती है, ज़िंदा रहने की जो सलाहियत होती है, वो बहुत अच्छी किस्म की होती है। ये जब भी मौसम गर्म होता है उस गर्म मौसम के दौरान इनका कुड़क हो जाना ये एक आम और नॉर्मल सी बात होती है। बहुत ही अलर्ट किस्म की ब्रीड है। आप इसको फ्री रेंज में भी रख सकते हैं, आप इसको कन्फाइंड एरिया के अंदर भी रख सकते हैं, बिल्कुल हैप्पी रहेगी वहाँ पे भी। डोसाइल किस्म का बर्ड है। चूज़े इसके जल्दी बड़े हो जाते हैं, जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। इतना ज़्यादा आपको एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अंडू की तादाद जो है इसकी वो आप 240 तक भी लेके जा सकते हैं, वो 260 तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ होती कैसे है? एक तो फैक्टर मैंने पहले आपको बताया कि आपने उसके बॉडी वेट को कंट्रोल में रखना है। बॉडी वेट उसका बहुत ज़्यादा अप ना होने पाए और दूसरा बॉडी वेट बहुत ज़्यादा नीचे भी ना जाने पाए। एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब आपको कुछ फीमेल्स ऐसी लगती हैं कि ये अब अपने आप को अंधेरे में छुपाने की कोशिश कर रही हैं या अपने आप को उस खुड्डे की तरफ लेके जा रही हैं कि जहाँ पे हल्की हल्की सी डार्कनेस है, या अपने आप को एक ऐसे बिहेवियर में ढाल रही हैं कि जैसे आपको बिल्कुल एक एबनॉर्मल सा लगता है कि बाकी फ्लाक ऐसा नहीं कर रहा। तो ये वो वाली मुर्गियाँ होती हैं जो अपने आप को ब्रूडीनेस की तरफ लेके जा रही होती है, कुड़कपन की तरफ लेके जा रही होती हैं। इस कुड़कपन को ख़त्म करने का तरीकाकार क्या होता है? अगर आपके पास बड़ा फ्लाक है और अगर आपने इस तरह का हाउस रखा हुआ जैसे थोड़ी देर पहले अपने वीडियो के अंदर देखा है, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने डार्क स्पॉट्स, यानी कि जो अंधेरे के छोटे छोटे से खाने बनते हैं, वो अपने कहीं पे नहीं रहने देने। आपने रोशनी पूरे हाउस के अंदर बिल्कुल बराबर और इवन मिकदार में तकसीम होने देनी है। जहाँ पे छोटे छोटे से अंधेरे वाले वो खाने से बनना शुरू हो गए, स्पॉट्स बनना शुरू हो गए डार्कनेस के, वहाँ पे इस मुर्गी की आस्ता आस्ता रहने की आदत बनना शुरू हो जाएगी। वो ब्रूडी होती जाएगी और आपका फ्लाक आस्ता आस्ता प्रोडक्शन जो है ना वो रिड्यूस करता जाएगा। छोटे चिक्स को बेहतरीन किस्म की पट्टियों के अंदर और फिर उनको बेहतरीन किस्म की मुर्गियों के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आगाज़ में आपको इनका फीड इंटेक बाकी ब्रीड्स की निस्बत थोड़ा सा उठा के रखना पड़ता है। हर हफ्ते आपने कोशिश करनी है कि वेट की जो अपर लिमिट है उसे आप अचीव कर पाएँ। एग्स की मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए आपने अपने चिकन्स को, अपनी फीमेल हैंस को, एक तो उनको ब्रूडी नहीं होने देना, दूसरा उनके ऊपर चर्बी नहीं इकट्ठी होने देनी, और तीसरे नंबर पे आपने उनकी लाइट की जो टाइमिंग है उसको आगाज़ में आपने 14.5 घंटों पे रखना है। फिर जैसे ही आपका फ्लाक 35 to 40 वीक
वीक्स पे पहुँचे उस वक्त आपने 15 घंटे 10 मिनट या 15 घंटे 20 मिनट पे रखना है। और जब वो 55 से 60 हफ्तों तक पहुँचे तो 15.5 घंटों पे लाइट टाइमिंग आपने उसकी रखनी है। बिल्कुल एक फ्रेश इन्वायरमेंट देना, अपने ताज़ा पानी उनके साथ उनके मुहैया होना चाहिए। अगर आपने ब्रीडर वहाँ पे रखना है तो ब्रीडर की आपने सिलेक्शन अच्छे तरीके से करनी है, बहुत बेहतरीन किस्म की स्पाइकिंग करनी है अपने उनकी, कि अगर आपको इस तरह का मेल नज़र आता है कि जिसमें क्रॉसिंग करने की सलाहियत अच्छी तरह से नहीं है तो उसको अपने दूसरे मेल के साथ तब्दील करना है। आप जितने भी वहाँ पे खुड्डे रखें, जितने भी नेस्ट मटेरियल रखें, उनके अंदर आपने नीचे जो बिछाली बिछाई जाती है, जो वहाँ पे बुरादा होता है, उसको आपने बाकायदा डिसइंफेक्टेंट रखना है और साफ़ सुथरा रखना है। तो इस ब्रीड को, जो कि इंतहाई सख्त जान होती है, ये आपको इतनी ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है कि जितना ज़्यादा आप उसके लिए एफर्ट कर रहे होते हैं, यानी कि जितनी क्वालिटी डाइट आप इसको दे रहे होते हैं, जितना ज़्यादा बेहतरीन एनवायरनमेंट आप इसको दे रहे होते हैं, उतनी आपको बेहतरीन किस्म के रिजल्ट्स दे रही होती है। अंडों की मैक्सिमम प्रोडक्शन के वाले से भी मैंने आपको बातें बताई। और दूसरा, इस ब्रीड को भी आप मोल्ट लगा सकते हैं। मोल्ट के वाले से क्या है कि जैसे ही आप देखें कि इसने 55 हफ्ते क्रॉस कर लिए, आस्ता आस्ता आपको ऐसे नज़र आएगा कि आपकी इस ब्रीड ने थोड़े थोड़े से पर गिराना शुरू कर दिए। पहले छोटे पर गिरेंगे, फिर उसके बाद बड़े पर गिरेंगे। जैसे ही बड़े परों के गिरने की स्टेज आए तो इसका मतलब ये होता है कि अब हमने चिकन्स को कुछ देर के लिए मोल्ट पे लगाना है। उसका तरीकाकार क्या होगा कि मिसाल है, आपके चिकन रोज़ाना 100 ग्राम पर बर्ड के हिसाब से आप उन्हें फीड दे रहे हैं। आप क्या करेंगे, आपने मोल्ट लगाने की आपने पूरी स्ट्रेटेजी बना ली। अब आप अगले दिन 5 ग्राम फीड कम करेंगे, पानी उसी तरह देंगे आप। उससे अगले दिन फिर आप 5 ग्राम या 10 ग्राम फीड को कम करेंगे, पानी उसी तरह रहने देंगे। आस्ता आस्ता आप फीड को रिड्यूस करते 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 फीड बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे लेके आएंगे। वहाँ पे आप सिर्फ चिकन्स को पानी देंगे और उसमें होगा क्या कि उनके पर बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाएंगे, वो गंजे होना शुरू हो जाएंगे और एक मरतबा अंडों की जो प्रोडक्शन होती है वो भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। और उस वक्त आपने जो लाइट होती है वो भी डे लाइट देनी है, यानी कि नेचुरल डे लेंथ देनी है, इजाफी लाइट नहीं देनी। जब सारा फ्लाक अंडे देना बंद कर दे, कहीं से आपको कोई अंडा ना मिल रहा हो, तो ये वो स्टेज होगी जब आपने आस्ता आस्ता से लाइट बढ़ानी है, आस्ता आस्ता से फीड बढ़ानी है, 2-2 4-4 ग्राम करके, 5-5 ग्राम करके, और बिल्कुल लाइट भी इसी तरह 5-5 मिनट करके आगे लेके जानी है। और आपके चिकन जैसे ही दोबारा प्रोडक्शन के ऊपर आएंगे तो अब आपको ये पहले की निस्बत बेहतरीन किस्म की प्रोडक्शन देना शुरू कर देंगे। एग साइज़ भी बेहतरीन किस्म का होगा। सबसे की पॉइंट ये होता है कि आपने आगाज़ में जो चूज़ों की ब्रूडिंग करनी है उसमें आपने बी ग्रेड और सी ग्रेड या लंगड़ा चूज़ा या इस तरह का चूज़ा कि जिसका वज़न नीचे हो, वो चूज़ा आपने आगे वाली रेस में शामिल नहीं करना। आगे वही चिकन जाएंगे जो हेल्दी हैं, जो बिल्कुल एक जैसे हैं, जो यकसा हैं, जिनमें यूनिफॉर्मिटी ऑलमोस्ट एक जैसी है 98 to 99%, क्योंकि इस तरह के चिक्स आगे जाके बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते हैं। यूनिफॉर्मिटी और बॉडी वेट पे मैं बहुत फोकस देता हूँ। भरपूर उम्मीद है कि जिस मकसद के लिए वीडियो बनाई गई थी वो पूरा हो गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।